बड़े भारी मन से कहना पड़ रहा है कि आरसीबी के लिए 2 शतक लगे हैं आज। किसके किसके? एक तो पटीदार जी के, दूसरा किसका? दूसरा अभिनंदन जी का। और इन्होंने रिकॉर्ड की बराबरी की है। कौन सा? एक ने 15 बॉलों में अर्धशतक मारा, वो थे सूर्यवंशी। इन्होंने 15 बॉलों में अर्धशतक खा लिया। फास्टेस्ट 50। दोनों ने ही जो अर्धशतक मारे हैं वो राजस्थान रॉयल्स के लिए ही मारे हैं। राजस्थान के फेवर में रहे दोनों ही। दोस्तों देखो, इस वीडियो में ना ये लीड लेंगे बिकॉज आई एम अ बिट सैड। आरसीबी फैन सारे अभी तो आरसीबी फैन है तो आरसीबी हार गई है, मतलब अब क्या ही करें। तो चलो बोलो आप। कोई नहीं, बंदा होता है सर, कोई एक बिहारी सब पे भारी। कुछ इतना ही बाहर डाल गया। एक बिहारी था, दूसरा झारखंडिया था। अभिनंदन सिंह कहाँ से है? अभिनंदन सिंह। कहीं दो बिहारी तो नहीं इकट्ठे हो गए? अभिनंदन सिंह का तो हम क्या ही करें। फोटो या वीडियो है इनके पास किसी की, तभी ये टीम में बैठे हुए हैं। पता नहीं क्या बात है ऐसे। पहले तो कुत्ते की तरह लाभ खा के भागते हैं जब रनअप में आते हैं। ऐसे करके छलांग सी मारते हैं। वो कोई कह रहे थे अनन्या जी के कुछ होएंगे, वो मेरे को नहीं पता जी, बट मेरा दिल टूट गया है आज। हमारा माड़ा हुआ। मैं आरसीबी का सपोर्टर हूँ, इतना नहीं हूँ कि मुझे इतना दुख हो, पर माड़ा हुआ। नहीं, मुझे बहुत ही ज्यादा माड़ा हुआ ये। ये तो भलाओ कृणाल पांड्या का जो बिहारी को आउट कर दिया। इससे बढ़िया तो डफी खिला लेते सर। इधर उड़ गएगा क्या पता, ले ही जाते। अरे डफी बाकी के 2 ओवरों में मार खाते हैं, पहले तो विकेट ले जाते। ये इनका स्वागत नहीं करोगे भाई का। सूर्यवंशी जी आए, पहली बॉल चौका, दूसरी बॉल चौका, तीसरी बॉल चौका, चौथी बॉल छक्का। पहली बॉल भुवनेश्वर को चौका मारा और 4 बॉल है इनको। अरे भाई बस कर यार, कितना फेलेगा। ओहो, जो अगर जेकब डफी होते। जेकब का डफी फा हो जाना था। फाव है जेकब डफा है। डफा ठप्पा। तो आज आरसीबी के साथ हो गया। सूर्यवंशी करता ठप्पा। ओए होए होए। पर एक बच्चा हमारा ना एक एनालिस्ट साइड पे बैठा है, उसके बेचारे के थोड़े पैसे भी डूब गए। ओहो, ये ऐसा इतने ऐसे गंदे से हारना नहीं ओए बनता। रब्बा। अरे हारना क्या, यहाँ तो जो है वो सिस्टम ये था इनका कि बैटिंग में ऐसे था जैसे वहां पे छोले पूड़ी का लंगर लगा हुआ हो। एक आ रहा था, जाई जा रहे हैं। एक से मेरा सवाल है जितेश शर्मा जी से, अब बयान तो इतने बड़े बड़े दे देते हैं। नहीं, ये वहीं मारते हैं वो गली में जाके। टेनिस बॉल। अरे नहीं, यहाँ एक तो वो मारता है, इनको फ्री नो बॉल तो मिली ही नहीं ना कोई। हाँ, ऐसे फिर थोड़ी चलेगा। मतलब इतना गंदी तरह आउट हो, जैसे नवजोत सिंह सिद्धू आउट होते थे ना, उनके पैर खड़े रह जाते थे, बॉल आके लग जाती थी। तो मतलब बहुत ही गंदा आउट हुए। चलो आउट तो सारे ही हो गए। तू चल, आउट तो सारे ही हो गए। मैं आई। ये तो भला हो पट्टीदार साहब का, कप्तान साहब जो कप्तानी पारी खेल गए, 200 तक ले गए। और नीचे आगे जो है वो इम्पैक्ट प्लेयर जो है अय्यर जी जो है आके कर गए। अब ये सारे जो है उसके पास खड़े हैं जी, उधर मैच चल रहा है बिहारी के पास। इतना मत मारा कर यार, सीख तो सकते ही नहीं हम। इतना मत मारा कर। फिल सॉल्ट की बात करनी पड़ेगी। फिल सॉल्ट को लग गया नमक इश्क का। पहली बॉल ही सॉल्टी ज्यादा हो गया, सॉल्टी हो गए, सॉल्ट एंड पेपर हो गया। मतलब जोफ्रा आर्चर पहली बॉल पे ही काम जो है ठंडा कर दिया। मतलब हमें पता था कि बर्गर हैं, आर्चर हैं, दिक्कत होगी, पर पहली बॉल पे देखो पहली बॉल पे सॉल्ट चले गए। उसके बाद 1 नंबर पे आए कौन? पडिकल। अच्छे शॉट मारे एक आधे, बट वो भी चले गए। कैच बहुत अच्छा पकड़ा हिटमायर ने। फिर पट्टीदार साहब आए, वो अच्छा खेले, उन्होंने संभाली बारी, तो वो आए और कोहली साहब चले गए। बस उसके बाद तो फिर जो भी कोई आ रहा था बस जा ही रहा था। बात करनी होगी रवि बिश्नोई की। हाँ, जहाँ पे सभी को गुट पड़ी है, राजस्थान के भी सभी को और इनके भी सभी को। वहां पे वही थे, एक 4 ओवर 32 रन 2 विकेट। उसमें 1 विकेट कोहली के, वो भी मिडल स्टंप बोल्ड मारा। कोहली को बोल्ड मारा। और आपके वो कृणाल पांड्या की विकेट भी गई। जितेश शर्मा कुछ नहीं कर पाए। शेफर्ड ने 2-4 टांगे और वो चले गए। टिम डेविड ने कुछ नहीं करा। टिम डेविड बहुत ही घटिया बॉल पर आउट हुए। जो उनके कौन है, ब्रिजेश
जो भी ब्रिजेश है, शर्मा, हाँ। ब्रिजेश शर्मा नीचे रह गई थी बॉल, नीचे रह गई थी बहुत, और हिटमायर कैच पे कैच पकड़ी जा रहे थे। हेटमायर को उन्होंने पकड़ाया भी बड़ा अच्छा कैच अपनी बैटिंग में। हाँ वो भी अच्छा कैच Good. पकड़ाया। और नीचे वेंकटेश अय्यर आके आपको 190 तो दे, 200 तो दे गए, 200 दे गए, लेकिन सूर्य शर्मा खा गए। हाँ कमी तो खली उनकी, बिल्कुल खली जी, बिल्कुल खली। 15-20 रन का फर्क पड़ा जाए बिल्कुल, पर अगर सूर्य शर्मा होते और विकेट ले जाते ध्रुव जुरेल की। मेन तो देखो जी, हमने प्रीव्यू में बोल दिया था, अगर इन दानवों, इनके ऊपर दो में से कोई भी एक चल गया तो ये मैच आरसीबी को हरा देंगे। और 300 के स्ट्राइक रेट से 26 गेंदों में 78 रन बिहारी बाबू कूट गए, तो मतलब खत्म हो गया था गेम। और अगर गेम खुला तो भी जुरेल के पास इतना टाइम था कि वो आराम तक ले जाएंगे, हाँ। कुछ उन्हें काली करने की जरूरत नहीं है। और फिर उसके बाद उनको साथी ऐसे मिल गए जिनकी गेम ही यही है, नेचुरल गेम ही है, नेचुरल गेम है। एक चौका आया 24 रन में से, वो भी एज का, बीच में से निकल गई। 70 बॉलों में 70 रन चाहिए, 4 विकेट गिरी आपकी, तो आपके पास तो यही है कि बस आराम से खेली जाओ, एंड तक ले जाओ मैच। और फॉर्म में है, 90 रन की पारी खेल के आए हैं एक मैच में। मतलब इन्होंने ऐसा कुछ रिस्की तो 180 के स्ट्राइक रेट से खेलना है उन्होंने, ऐसा कुछ लगा ही नहीं कि बहुत तेज खेले हैं, कोई रिस्की शॉट मारा है। टेक्निकल प्लेयर, ग्राउंडेड चौके, गैप में चौके, विद अ स्ट्रॉन्ग बेस, और जब मारना चाहे तो मार भी सकते हैं, हवाई फायर भी मार सकते वो हैं। दिखाया ही था इन्होंने, किसके करे थे, अभिनंदन जी को चंदन लगाया था इन्होंने, सबने लगा दिया, उनके साथ बहुत मारी हुई यार। कितना है, 18 की औसत से पड़े हैं जी उनको, बहुत पड़े हैं। 3 ओवर में 18 की औसत, 54 रन पड़े हैं उनको। चौथा ओवर ही नहीं हुआ, चौथा कहाँ डलवा, चौथा ओवर तो आया ही नहीं, मैच ही पहले ही खत्म हो गया। डलवाना चाहिए था सर चौथा ओवर, रिकॉर्ड तो बनता देखते हैं। देखो जी, मैच हार गए। मैच बेसिकली हम अपनी बैटिंग में ही हार गए थे। जैसी मेरे को पिच दिख रही थी, इस पिच पे 225 से 240 का स्कोर अगर होता, 15-20 रन कम थे, 15-20 रन जो थे इनके कम थे, और फिर प्रेशर ज्यादा होता, और शायद फिर सूर्यवंशी की विकेट के बाद ध्रुव जुरेल भी थोड़ा और रिस्क अग्रेसिव होते थोड़ा। अभी तो सूर्यवंशी ने आगे वन साइडेड कर दिया था मैच, 70 बॉलों में 70 नहीं, 15 बॉलों में अर्धशतक मारा है, और 300 के स्ट्राइक रेट से 26 बॉलों में 78 रन मारे हैं। 26 में 78 रन, आने वाली थी फर्स्ट सेंचुरी। हम तो बोल ही रहे थे कि भाई जी 30 बॉलों में प्रेडिक्ट कर दिया था भी शायद 30 बॉलों में आ जाए, लेकिन वो कृणाल पांड्या जो है अच्छी बॉल डाल गए, और फिर उसके बाद बहुत मजेदार बॉल डाली उन्होंने। वो किसको डाली थी, जो हेटमायर, ओए तो उन्होंने क्या कैचिंग प्रैक्टिस कराई थी, ऐसे खड़े ऐसे, और देखा भी उन्होंने जाते हुए वो आउट। तो देखो जी, किसी ना किसी का दिल तो टूटना ही था, तो वो आरा स्ट्रॉन्ग टीम है, आरा स्ट्रॉन्ग, अनबीटन टीम, 4 में से 4 जीत गई, कोई भी टीम अनबीटन नहीं है। दिल्ली भी हार चुकी है, पंजाब है अनबीटन, मतलब आप कह सकते हैं कि पॉइंट शेयर हो गया। हाँ। लेकिन ये तो सारे मैच जीते हैं, और मतलब मुश्किल सिचुएशन से भी मैच जीत के लाए थे जीटी के खिलाफ। ये स्ट्रॉन्ग टीम, बिकॉज बॉलिंग अच्छी है, वो जो बॉलिंग के रवि बिश्नोई अपना काम कर रहे हैं, वो बर्गर और आर्चर अपना काम कर रहे हैं, कभी तुषार देशपांडे कर जाते हैं, कभी ब्रिजेश कर जाते हैं। बॉलिंग के दम पे ही इनका सेटअप है। बैटिंग में तो रोज एक मतलब जुरेल तो पक्के ही, चलो उनके साथ एक रोज आ जाता है, लेफ्टी चल जाता है। बट पॉइंट वही आ गया इमराज जी, इनका भी हाल जीटी वाला ही है, अगर याद हो आपको कि वो भी अपने ऊपर वो लेफ्टी सुदर्शन बटलर और जीटी पिछला सीजन खेल रही थी, उसी राह पे है, और रियान पराग नहीं चल रहे हैं, ठीक है, बल्ले से रन नहीं आ रहे, जड्डू है नहीं, और आज फरेरा इनको सब करना पड़ा था। तो मैं बार बार बोल रहा हूँ, जिस दिन इनके दोनों खब्बू फेल हुए और जुरेल फेल हुए, उस दिन इनका हैप्पी बर्थडे होगा। ये मैच अपना पहला उसी दिन हारेंगे जिस दिन इनके ऊपर के 3 फेल हो गए, और अभी लेफ्ट आर्मर कोई अच्छा पाला पड़ा नहीं है। सूर्यवंशी, जायसवाल और ध्रुव जुरेल तीनों के सामने वो आएगा, तो वो इनकी दिक्कत है कि इनको अपना जो मिडिल ऑर्डर और लोअर मिडिल ऑर्डर तो है ही नहीं इनका, कुछ नहीं, सिर्फ मिडिल ऑर्डर ही है। अब आज देखो ना, जड्डू आगे थे, और 4 विकेट गिरी, जड्डू की विकेट चली जाती और फरेरा आ जाते, यहाँ ध्रुव जुरेल आउट हो जाते। अगर जुरेल की विकेट आज आ जाती तो मैच फंस जाता था, चाहे 30 में 30 भी चाहिए थे, तब मैच फंस जाना था। फिर फरेरा के पास इतना एक्सपीरियंस नहीं है, नीचे तो पूंछ है। जोफ्रा आर्चर आ जाते 5 पे, जोफ्रा आर्चर 5 पे आए थे। पॉइंट इज की साउथ में देखो, इनकी बॉलिंग जो है वो इसलिए तेज है क्योंकि 2 आउट एंड आउट पेस बॉलर हैं इनके पास, आर्चर और बर्गर। फिर जो इनका सपोर्ट कास्ट है वो भी पेस में मतलब अच्छी कंट्रोल लाइन लेंथ के साथ बॉलिंग कर रहा है।
और स्पिनर्स में आपके रवि पास बिश्नोई तो है ही है टॉप क्लास, जट्टू भी है हमारे पास। जड्डू भी विकेट निकाल जाते हैं जब भी जरूरत हो। अभी तो पराग की जरूरत नहीं पड़ी तो पराग भी बॉलिंग करा सकते हैं। इनकी कमजोरी जो है वो सिर्फ और सिर्फ मिडिल ऑर्डर है। और बस आरसीबी के लिए एक खुशखबरी है कि उनका मैच जल्दी हुई है, परसों ही है मैच। परसों फिर टुकाई होगी, क्योंकि परसों तो खेलना भी कहाँ है। परसों और भी भूखे शेर है सामने। और भूखे शेर और मैदान कौन सा है? ईडन गार्डन, सॉरी वानखेड़े, जहाँ पर खेड़े खेड़े हो जानी है इनकी हो जाना है बॉलिंग की। मतलब हमने वैसे प्रीव्यू बनाया है जी, उसमें डिटेल में डिस्कस किया है। इनको अपनी बॉलिंग स्ट्रैटेजी, बॉलिंग स्ट्रॉन्ग करनी पड़ेगी। हमने बोला ही था कि इस मैच से पहले कि इनकी बॉलिंग वीक है आरसीबी, बॉलिंग वीक है, बॉलिंग अभी तक चिन्ने स्वामी करके चलो वहां खा रहे थे तो कुशन दे दिया हमने, अब यहाँ पे भी खा लिया इन्होंने। वहां पर कुशन था रनों का तो बच गए, यहाँ पे कुशन नहीं था तो पिट गए। चलिए, ये था दोस्तों हमारा दुख भरा पोस्ट मैच। पसंद आए तो लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब